हेलो एवरीवन। तो आज पीवाईक्यू सीरीज़ में हमारा दूसरा लेक्चर है और चैप्टर भी दूसरा है, तो जिसका नाम है सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो इससे पहले हम एक लेक्चर पीवाईक्यू सीरीज़ में कवर कर चुके हैं, जो चैप्टर फर्स्ट था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पीवाईक्यू हमने कर लिया। दूसरे चैप्टर में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट और कुछ यूपीएससी सिविल सर्विस के भी, ठीक है, तो वो कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनडीए 221 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल। तो जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, बेसिक रूल, तो उसमें रूल्स तो लिखे हैं ना कि देश कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये सही है। नॉट लिखा है कि नॉट इनमें से कौन सा नहीं है फीचर, तो हमें जो गलत होगा वो करना है। ठीक है, इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें पावर बंटी हुई है ना, सबके पास स्पेसिफिक पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग है, तो बटी हुई है पावर। ठीक है, स्पेसिफिक पावर। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये सही है। तो हमें नॉट फीचर है जो वो बताना है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, एक मिनट ना, सॉरी, हाँ, हमारे यहाँ जो है, जो देश का जो कानून है वो सुप्रीम है। ठीक है, हमारे देश में जो कानून है, मतलब जो हमारे देश का कानून है वो सुप्रीम है। ठीक है, यहाँ पे लैंड का मतलब हमारे देश से, तो हमारे देश का जो कानून है वो सुप्रीम है। इट स्पेसिफाई द, मतलब ये हमारी जुडिशियरी, हमारा जो न्यायपालिका है उसको सुप्रीम पावर करता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि न्यायपालिका ही पावर है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल, तीनों में पावर बांटी गई है ना बराबर। तो ऐसे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फीचर नहीं है कि यहाँ जो है जुडिशियल को सुप्रीम पावर दी गई है। तो ये ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड ये भी एनडी 2021 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नहीं है। टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स। अरे भाई, ये क्या बोल दिया आपने अगर पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का ही पार्टिसिपेट होता है तो आज हमारे देश की ये हालत थोड़ी होती हमारे पॉलिटिक्स में तो सारे गैस करो ना, अगर ऐसा होता कि अच्छे लोग ही पॉलिटिक्स में जाएंगे, ऐसे कहीं लिखा नहीं है, तभी तो वहाँ क्या बोले, छोड़ो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कि ये फंक्शन नहीं है कि सिर्फ गुड पीपल ही नहीं जाते वहाँ, मतलब बुरे लोग हाँ, पूरा बुरे लोगों से ही बना है। हाँ, तो और देखिए, टू गारंटी सेट ऑफ द राइट, तो ये जो हमारे सिविल लोग, तो हमारे लोगों को जो एक मतलब वो देता है, क्या राइट देता है। टू डिफाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट, हाँ, तो इसमें जो पावर ऑफ डिफरेंट जो मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों में डिवाइड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है हमारा फीचर। द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, हमारे जो पावर है वो किस में बंटी हुई है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, इसमें डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, वही जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, इसमें बंटी हुई है, तो इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, कि पावर जो डिवीजन है वो बंटा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में नहीं। डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, जो 3 ब्रांचेज है, न्यायपालिका, विधायिका और तीसरी कौन सी थी वो, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। हाँ, ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल ऑफ स्टेट। तो पहले फेडरल ऑफ स्टेट क्या होता है, फेडरल ऑफ स्टेट मतलब हाँ, राज्यों का समूह। इसमें क्या होता है, जैसे अमेरिका में क्या है, फेडरल ऑफ स्टेट है, फेडरल स्टेट मतलब वहाँ पे जैसे अमेरिका है, तो इसमें जैसे स्टेट है, ठीक है, 50 स्टेट है, तो उनके पास पावर है, वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यहाँ पे जो है एक संघ का समूह है। रुको मैं नोट्स में दिखा देता हूँ। ये हमारे 5 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का
पार्ट 1 है, वहीं पे लिखा हुआ है, ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1। तो यहाँ पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, क्या होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा बल्कि राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है यूएसए अमेरिका। वहाँ क्या होता है, जो राज्य होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है इंडिया में। भाई तुम राज्य हो, तुम्हें भारत के अंदर रहना पड़ेगा, तुम अलग नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन होगा इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखते हैं द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक मिनट, हाँ, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारे उसमें क्या लिखा है, अ लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी लिस्ट, या फिर द यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। ठीक है, या फिर लैंग्वेज, या फिर एक्ट आउटसाइड ऑफ द, अरे भाई ये तो आसानी, मतलब अब ये नोट्स में भी लिखा है, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, ये नोट्स है, ये हमारी शेड्यूल से अनुसूचियाँ हैं। तो ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम और उनकी भौगोलिक सीमा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही, कि इसमें क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जो उनकी लिस्ट है। ठीक है, तो ये पूछा है CISF असिस्टेंट कमांडेंट 2017 में। Which of the following schedule of the Constitution of India contain provisions regarding the land reform? तो हमारे लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से रिलेटेड जो है बोल किस में है। ठीक है, तो भूमि सुधार जो है हमारे 9th शेड्यूल में, मैं दिखा लेता हूँ नोट्स में, ये हमारा 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची, इसमें लिखा है लैंड रिफॉर्म। ये कब ऐड किया गया था, जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, उस समय इसको ऐड किया गया था 9th शेड्यूल को, 9वीं अनुसूची। तो ये भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मतलब जितनी ये डार्क, ये हाईलाइटेड है ना, ये देखो जो डार्क में लिखे गए हैं, तो मतलब पूछे गए हैं NDA CDS और CAPF में। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है कि जो 9th अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, वो कब ऐड किया गया था। तो ये क्या कहता है, जो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, तो 9th अनुसूची में हमारी क्या है, लैंड रिफॉर्म है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये और भी लिखे हैं, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 12th, 5th एंड 4th। ठीक है, 12th में लिखा है जो हमारी नगर पालिका है, म्यूनसिपैलिटीज होती है, उनके अधिकार और जिम्मेदारियां, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 12th में। और 11th में जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस है। ठीक है, और ये जोड़ा गया था जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, 73वां संविधान संशोधन, उसमें हमने पंचायत जोड़ा था। ठीक है, उसके बाद 10th में है, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, क्योंकि पहले क्या होता था, जब ये नहीं बना था तो इससे पहले क्या होता था, जो कोई नेता लोग, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स उठ गया, ठीक है, तो अगर हार गए तो जो दूसरी पार्टी है उसमें चले जाते थे, और वो ऐसे बहुत मतलब ज़्यादा होने लग गया था कि पार्टी चेंज कर रहे, हार रहे तो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, अब ऐसे हो रहा था। तो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था, जिसमें लॉ बनाए गए थे कि भाई तुम ऐसे किसी भी उसमें नहीं जा सकते थे, और उस ऑप्शन में था 4th एंड 5th। 4th में है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, और जो राज्यसभा जो यूनियन टेरिटरी है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए राज्यसभा जो है उनमें जो सीट कैसे कैसे बढ़ेंगी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में, वो लिखा है हमारे 4th शेड्यूल में, 4वीं अनुसूची में। 5वीं में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन से रिलेटेड हमारी 5th शेड्यूल में लिखा है। ठीक है, हाँ, तो इस पे ध्यान, तो इसका 9th होगा जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स of the Constitution of India contain oath and affirmation of member of Union
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, उनकी शपथ और घोषणाएं कौन से शेड्यूल में लिखी है, ठीक है। देखो सेकंड, जो सेकंड है, सेकंड शेड्यूल, ये नहीं, मतलब ये सही आंसर नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें है जो हमारी वो है प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज्यसभा और विधानसभा के जो होते हैं क्या, हाँ, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधानसभा के लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और जो विधान परिषद है उसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस और CAG कैग, इनकी सैलरी और अलाउंसेंस लिखे हैं हमारी दूसरी अनुसूची में। एक बार अगर समझ नहीं आया तो एक बार दूसरी वीडियो पीछे करके देख लेना। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा तो है, हाँ, सेकेंड जो शेड्यूल है दूसरी अनुसूची, उसमें हमने लिखा है सैलरी एंड अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस किसको, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या सैलरी, अलाउंसेस और प्रिविलेज, उनको क्या क्या सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे वो, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जो विधान परिषद होती है, जिस जिले में विधान परिषद है वहाँ के जो चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन है उनकी सैलरी, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी और कैग की सैलरी। ये हमारी दूसरी अनुसूची में, सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में क्या है, तीसरी अनुसूची में, तो इसमें है वही ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ और घोषणाएं किस किस के, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो तीसरी जो अनुसूची है थर्ड शेड्यूल, उसमें ये इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड शेड्यूल। ये 2021 LDC का एग्जाम में। फोर्थ तो मैंने बता ही दिया था, और नाइन्थ लैंड रिफॉर्म, फोर्थ जो राज्यसभा में की सीटें बढ़ेंगी कहाँ कहाँ, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ये और दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा और यूनियन टेरिटरी में, जो मैंने अभी बोला कहाँ, यह फोर्थ शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में, कि जो राज्य और यूनियन टेरिटरी है वहाँ राज्यसभा की कितनी सीटें बंटेंगी, ये हमारे फोर्थ शेड्यूल चौथी अनुसूची में है। सेकेंड भी मैंने बता ही दिया, वो सॉरी ये तो फिफ्थ पे क्लिक हुआ है ना, फोर्थ बोला ना मैंने, हाँ। सेकेंड में क्या थे, सेकेंड में वही सैलरी अलाउंसेस। फोर्थ में यही है कि राज्यसभा की सीटें बटेंगी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। फिफ्थ में वो अनुसूचित वो क्षेत्र से कौन से शेड्यूल वो देना वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होगा कौन से शेड्यूल एरिया में, ठीक है। और एट्थ ये हमारा ये फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया, और एट्थ है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, तो एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, क्योंकि वही है ना जो राज्यसभा है उसकी सीटें, ये तो फोर्थ एट्थ फिफ्थ सेकेंड ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद करके जाना सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फिक्स नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, देखो CDS 17 NDA 16 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखना। राज्यसभा की सीटें कौन से शेड्यूल में है, तो हमारे फोर्थ शेड्यूल में लिखा है। द प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल नॉट अप्लाइड कंट्रोल शेड्यूल, द प्रोविजंस ऑफ फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है, ठीक है, जो हमारे फिफ्थ शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ठीक है, नॉट अप्लाइड टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेड्यूल, तो यहाँ देखते हैं नोट्स में, उसमें कुछ एरिया दिए गए हैं, तो उनमें कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र में कौन कौन से, देखो हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा,
ये है, नॉर्थ दिया है ना, हाँ तो ये तो है, ये तो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये किस में है? ये 5th में नहीं है, ये हमारे 6 में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये हमारे 6 शेड्यूल में है, जहाँ जनजातीय क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और यहाँ एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, एडीसी, ठीक है। तो उसको आगे देखते हैं फिलहाल। तो हमारा ऑप्शन होगा इनमें से कौन से स्टेट में जो 5th शेड्यूल है वो नहीं आता है बल। तो ये तो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। इनमें नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये हमारी 6 में है बल्कि, ठीक है। एंड ये 2019 में पूछा गया है। तो ठीक है, which of the following article and schedule constitution of India deals with autonomous district council? अभी मैंने बताया था, ठीक है, वो हमारे 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये क्या करती है, ये क्या करती है, मतलब ये पावर दे देती है कि तुम वहाँ जो लॉज कानून है वो तुम खुद बना सकते हो। इसको पावर दे देती है कि तुम वहाँ कानून अपने, इसको दे देती है, प्रेसिडेंट देते हैं इनको पावर कि तुम यहाँ अपने हिसाब से चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये सिर्फ उन राज्यों में होता है जहाँ 50% से ज़्यादा लोग ट्राइबल एरिया हैं, 50% से ज़्यादा ट्राइबल एरिया हैं। तो वहाँ जो लद्दाख है वो भी इसी की डिमांड कर रहे हैं ना कि हमें 6 शेड्यूल में डाल दो, ठीक है। तो अभी तो इसमें यही है, इसमें वो नहीं है, ठीक है, मणिपुर नहीं है ऑप्शन में। अगर मणिपुर आएगा तो वो मत देखना। ATM, AT 2 M है, ठीक है, ATM या फिर स्क्वायर ऐसे भी याद कर सकते हो तुम, AT 2 M या फिर AT 2 M। लेकिन इसमें वो मणिपुर को मत काउंट करना, मिजोरम और मेघालय इसमें 2 है, ठीक है, 6 शेड्यूल में। ओके आगे देखते हैं। Which of the schedule to the Constitution of India provide autonomous district council? देखो CDS 2018 में सॉरी पूछा गया है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, तो ये हमारे 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 6 शेड्यूल में कौन कौन से है बल, ठीक है, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मणिपुर मैंने बोला था मणिपुर नहीं है, इसमें भी मणिपुर है, इसमें भी मणिपुर है, तो ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, CDS 216 में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है। 6 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार आ गए हैं, 5th और 6th भी। अब CDS 15 में पूछा गया कि 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा नहीं है बोलो। 6 शेड्यूल में असम है, मेघालय, देखो ये हो रहा है ना AT और M। अब इस M में ये मणिपुर वाला नहीं आएगा, मेघालय और मिजोरम 2 आएंगे, ETM बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन मणिपुर नहीं है। 7 शेड्यूल में, ठीक है, ठीक है, 7 शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरिया, ये नहीं है, ठीक है, ये तो हमने अभी देख लिया। और लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज नहीं, ये 7th में कहाँ है, ये तो 8th में। डिस्क्वालीफाई ये भी नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें हमने जो है वो 5 शक्तियों का विभाजन किया है, किसमें, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। अब ये क्या है, यहाँ देखते हैं, ये है डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, कुछ ऐसी पावर है। देखो यूनियन, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन समझा लेता हूँ कि यूनियन लिस्ट में वो आते हैं जहाँ हमने यूनियन को पावर दी है, डिफेंस की, ठीक है, आर्मी की, ठीक है। अब कुछ स्टेट लिस्ट के पास दिए जैसे हेल्थ वगैरह, ठीक है। अब कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें दोनों स्टेट और जैसे मैरिज, डिवोर्स, इसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो ये उसमें आएगा। अरे कितना है, ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं तो मेरे को और भी काम करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड बीन अमेंडमेंट द सिंधी। देखो ये मैंने यहाँ 8th शेड्यूल में हमने सिंधी जोड़ी थी, जो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है, क्या है वो, हाँ तो अच्छा सॉरी ये बोला कि कौन से उसमें है, कौन से शेड्यूल में है, तो 8th शेड्यूल में, ठीक है। सिंधी को, सिंधी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, वो हमारी 8वीं अनुसूची में। अभी इसमें 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है, ओरिजिनली इसमें 14 थे लेकिन अभी इसमें 22 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज एडेड इन 8th शेड्यूल बाय, तो हमने सिंधी को जोड़ा था, ये अभी देखा हमने, ठीक है। CDS2 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे मैंने लिखा है 21st सिंधी 1967 में, 1967 में। विच ऑफ द फॉलोइंग 8th शेड्यूल, अच्छा इनमें से 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है? नेपाली, कोनकरी, तुलु, सिंधी, सिंथाली, उर्दू, कोनकरी और मैथिली। तो इसका होगा ये ना, हाँ इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल में कौन सी है? संस्कृत, उर्दू, नेपाली, ये तीनों तो है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। इंग्लिश को हमने 8th शेड्यूल में नहीं रखा है, ठीक है, ये याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, CDS 116 में पूछा गया है। एज पर द 2021 का सेंसस जनसंख्या वो हुआ था, जनगणना, उसमें से कौन सी स्पीक हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्पीकर है? इसमें इनमें से कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती थी? उसके बाद है बंगाली, ठीक है, बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद फिर हो गया मराठी। तो इसको याद रखना, 2021 में पूछा गया है। ओके, इन 1961, हाँ 1961 में कौन सी लैंग्वेज? तो ये हमने बहुत बार देख लिया, इसका सिंधी है, ठीक है, सिंधी जोड़ा था हमने 1961 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, 21वां संविधान संशोधन में हमने सिंधी को ऐड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा नहीं है? बोडो है, संथाली है, लद्दाख। CISF AC 2024 में पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो लद्दाखी नहीं है, ठीक है। 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो नवा वो है संविधान संशोधन, तो ये मैंने पहले भी बताया जब हम बीच में लेक्चर में कि हमने फर्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ था अमेंडमेंट एक्ट, उसमें हमने 9th को जोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ा है हमने, ठीक है। इसमें लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से रिलेटेड कानून, लैंड रिफॉर्म, ओके इतना है। द 9th शेड्यूल एडेड, 9th शेड्यूल कब जो है था? फर्स्ट अमेंडमेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2017 में, ये तो हमने पता नहीं कितनी बार आया, तो याद हो गया होगा। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 10th शेड्यूल, ठीक है। 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, मैंने बताया था ना कि उस समय क्या हुआ, वो जो पॉलिटिक्स थे वो पार्टी बदल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, तो उसे 10वीं अनुसूची में रख लिया, 10th शेड्यूल में, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। कि इसको क्या करना है, consider हाउ मैनी आर करेक्ट। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? ओथ एंड एफर्मेशन, अरे फर्स्ट में क्या है? ओथ एंड एफर्मेशन नहीं है, फर्स्ट में तो है हमारी जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है उनके नाम और लिस्ट, ठीक है। थर्ड में क्या? एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं ये तो फोर्थ में है। फिफ्थ में क्या है? प्रोविजन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हाँ ये सही है फिफ्थ। नाइन्थ में क्या है? नाइन्थ तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है ना, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, तो ये भी गलत है, हमारा बस होगा एक सही है इनमें से, ठीक, कौन सा? ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन नॉट करेक्ट? अच्छा अब बोल रहे कि इनमें से कौन करेक्ट नहीं है, बल देखते हैं। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेज है, ये तो सही है। 2nd शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। अब 4th शेड्यूल देखते हैं, ठीक है। 4th में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ, हाँ इसमें जो है हमने राज्यसभा जो है उसकी सीटें बांटी हुई है, कहाँ? स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, सही है। 10th में क्या है? प्रोविजन डिस्क्वालीफाइड ग्राउंड, हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी सही है। तो जो सेकंड है ये क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन नहीं, ये तो थर्ड में है। तो सेकंड में क्या है? सैलरी एंड अलाउंसेस, इसकी वो मैंने पीछे बता दिया है, ठीक है, तो सेकंड में नहीं है। ओथ एंड अफर्मेशन तो थर्ड में है, थर्ड में शपथ है जो,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये हमने ब्रिटेन से लिया, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये भी हमने वहां से लिया। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और पार्लियामेंट्री सिस्टम। नहीं, एक मिनट भाई के साथ गलत हो रहा है। फर्स्ट तो सही था, हाँ, ये ब्रिटेन, यहाँ से सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या कहाँ से लिया था, ठीक है। तो ब्रिटेन से लिया हमने रूल ऑफ लॉ, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, और कानून का शासन, विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया था। लॉ मेकिंग प्रोसेस भी हमने वहीं से लिया था, तो ये तो सही है। अब है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जो हमारे जुडिशरी है वो हमने यहाँ से नहीं लिया था, ठीक है। ओके, हमने यहाँ से वो लिया था पार्लियामेंट्री सिस्टम, आई गेस मैंने यहाँ लिखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से लिया था, ठीक है। नोट्स में तो वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका होगा 1, 2 और 4, ये सही होगा, ठीक है। CDS 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, फर्स्ट, सेकेंड और ये वाला थर्ड, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, CDS 1 2009 में पूछा गया है कि मैच करो, बोलना द अमेंडमेंट ऑफ द, ठीक है। हमने जो संविधान संशोधन है, यहाँ से देखते हैं, ये होगा हाँ, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली थी साउथ अफ्रीका से। इसको करो साउथ अफ्रीका। DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमने लिया था आयरलैंड से। उसके बाद इमरजेंसी हमने ली थी जर्मनी से, और यूनियन स्टेट रिलेशन हमने लिया था कनाडा से। तो फर्स्ट का एक है, थर्ड है, एक है। DPSP हमने लिया था आयरलैंड से 4, तो इसका होगा ये बी ऑप्शन, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, और आपको एक बार देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया था फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, और ये जो हमारे गवर्नर, जो राज्यपाल का पद है वो लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमने लिया था 1935। ब्रिटेन से हमने देख लिया। USA से हमने लिए थे फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना भी हमने वहीं से लिया था, अब पूछा गया है, याद रखना। और जुडिशियल रिव्यू हमने लिया था अमेरिका से। कनाडा से हमने लिया था क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, जो मतलब जो हमारे केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर देना है, ठीक है। और बाकी ये, और जर्मनी से लिया था हमने इमरजेंसी। आयरलैंड से हमने लिया था DPSP। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाती है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करना है वो। जापान से हमने लिया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। USSR रूस से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस। फ्रांस से हमने लिया था लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग एमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें एमरजेंसी से कहाँ से लिया था हमने, जर्मनी से। एमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजन हमने जर्मनी से लिए थे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। इट कंटेन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपुल, हाँ, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, सही है।
एजुकेशन यूज करंटली पावर हैव फेयर चांस टू लूजिंग। हाँ मतलब जो अभी डेमोक्रेसी में है मतलब वो हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी बीजेपी है, फिर क्या पता है मतलब जब नेक्स्ट चुनाव हो तो उसमें हार जाए, ठीक है। ठीक। थर्ड, ईच वोट हैज वन वैल्यू। हम जो एक वोट देते हैं उसकी एक ही वैल्यू तो होती है ना। जो हम 18 साल के हो गए, अगर तुम पंचायत या फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें एक वोट दोगे तुम्हारे एक ही काउंट होगा ना वहाँ। तो ठीक है, ये तीनों सही है, तो ऑप्शन बी होगा। ये CDS 1/2014 में पूछा गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिकारी राज्य। हाँ इसका मतलब है, इसको बोल रहे हैं टोटल। देखो, अरे यार ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन ये होगा, मतलब जो इसमें क्या होता है ना, सर्वाधिकारी राज्य का मतलब है व्यक्ति के जीवन, इसमें क्या होता है एक ही दल होता है, ठीक है। एक एक पार्टी होती है, वन पार्टी स्टेटस, एक ही पार्टी का रूल होता है। और जो संचार माध्यम है उस पर पूरा कंट्रोल होता है इसी गवर्नमेंट का, जिसकी पार्टी है उसी का रूल होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, कंट्रोल करती है पॉलिटिकल पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ को हमारी क्या करती है, कंट्रोल करती है। स्टेट जो वहाँ की एक पार्टी है वही, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वाधिकार राज्य। तो इसका होगा नागरिक समाज की स्वायत्ता। भाई हमको ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी नहीं मिलती इसमें, ठीक है। तो इसका होगा डी ऑप्शन। हाँ फिर यही क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। सेम सेम। इट इज नॉट, ठीक है। इट परस्यू पॉलिटिकल फ्रीडम बट इंडिविजुअल बट इट डज नॉट पर्सनल फ्रीडम। नहीं ये गलत है, देखो हमारी पर्सनल फ्रीडम होती है, पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, उस पर सब इनका कंट्रोल होता है। तो नॉट करेक्ट है, तो ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्राइमरीली बेस्ड ऑन, जो भारत का संविधान है वो किस पे बेस है, जर्मन पार्लियामेंट, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश या फिर जर्मन, ठीक है। तो हमने इसमें अधिकतर 1935 जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था वो भी ब्रिटेन से है, तो हमारा ब्रिटेन पार्लियामेंट से इन्फ्लुएंस है, प्राय उस पर बेस है, ठीक है। तो हमारे 2 लेक्चर और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं PYQ सीरीज में। ये दूसरा लेक्चर था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 3rd चैप्टर होगा, जो हमारे संविधान का, जो हमारी पॉलिटी है उसका प्रीएम्बल पे, ठीक है। तो इस पे भी सिविल सर्विस के, CAPF के, NDA के, CISF के, सिविल सर्विस के, CDS के जो PYQ है वो करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है सच्ची में। नहीं तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है कि यार छोड़ो रहने दो, कोई देख भी रहा है तो पता नहीं कोई देख रहा है कि नहीं, मतलब इतना, अगर एक कमेंट भी आता है ना लिटरली इतना मोटिवेशन मिलता है ना कि अरे भाई कमेंट आया है तो अब तो करना पड़ेगा, मतलब लोग देख रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कुछ वीडियो पे आया है कमेंट, तो लिटरली मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, लिटरली बता रहा हूँ। आप लोग नहीं समझ सकते इस फीलिंग को, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत किया करो यार, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, देखिए इतने PYQ ढूंढे हैं, ठीक है, उनको जहाँ लगाया है, ठीक है। नोट्स अपने हाथों से टाइप किए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, कि कोई अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो फिर हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि हमारे लिए फिर, ठीक है। आप समझ सकते हो लिटरली इसमें इतना टाइम लगा है नोट्स बनाने में, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दी, नहीं ऐसे नहीं लिखा है। मतलब तुम देखोगे तो जो PYQ में पूछे गए हैं या फिर जो जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है वहीं से बस मैंने लिखा है, वहाँ वही चीज़ें मैंने इसमें लिखी है नोट्स में। तो प्लीज़ ठीक है, समझा करो तुम, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।